नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज। मैं आपके साथ हरपुलिस पांडे। आज जसाना तिगांव रोड स्थित ILR लॉ कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रिंसिपल के निष्कासन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों का आरोप था कि कॉलेज के अथॉरिटी मैनेजमेंट द्वारा बिना सूचना के प्रिंसिपल जफर हुसैन को निष्कासित कर दिया गया। वहीं कॉलेज का अथॉरिटी और मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप भी लगाया गया। वहीं जब हमने कॉलेज के कैंपस में जाकर कॉलेज अथॉरिटी और मैनेजमेंट से बातचीत की तो मामला कुछ और ही सामने आया। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं कॉलेज अथॉरिटी और प्रिंसिपल गिरीश चंद्र राय। कॉलेज की अथॉरिटी से भी बात करनी जरूरी होती है, तो हम पहुंच चुके हैं कॉलेज के अंदर और कॉलेज के मैनेजमेंट से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से गंभीर आरोप स्टूडेंट और पूर्व प्रिंसिपल जो थे उनके द्वारा लगाया जा रहा है, आखिर वो उसकी सत्यता कितनी है, बात में पुख्ता दम कितना है, ये सब जानने की वजह क्या है। उन्होंने सच्चाई तो जानी नहीं, केवल उकसाने पे आ गए। अगर वो सच्चाई जानते तो कभी ऐसा प्रयास नहीं करते। सच्चाई ये है कि वो जो फैकल्टी मेंबर थे वो कॉलेज इंस्टीट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे थे, वैसी गतिविधियों में लिप्त थे, इस वजह से उनको टर्मिनेट किया गया। स्टूडेंट अगर इस तरह का विरोध वहाँ से आपके अगर स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं तो ये कॉलेज प्रशासन का मतलब जो है डिसीजन था, इसी वजह से ये किया गया। तो बातचीत जो है वो हमारे स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट हैं भी नहीं, वो हमारे रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं है, वो पास आउट स्टूडेंट हैं। अगर शिक्षक को लेके किए हैं तो वो अगर शिक्षक की गतिविधि संदिग्ध हो तो अगर क्या करेगा प्रशासन, क्या करेगा। यहाँ के जो शिक्षक मौजूदा अभी शिक्षक पूछ लीजिए इनसे भी, उन पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं, उनकी शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है। सब लोग हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, यहाँ फैकल्टी मेंबर हैं, आज से नहीं है, 10 साल से, 15 साल से, कितने लोग तो 20 साल से भी हैं। और जातीयता का भी गंभीर आरोप कुछ ऐसा आरोप नहीं है। हम लोगों में हर जाति के लोग हैं। अभी भी कौसर सर हैं जो कि उसी जाति से बिलोंग करते हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं। आलम सर हैं जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं, वो भी इतने साल से हैं। तो आखिर में ये लोग भी तो हैं ही इंस्टीट्यूशन में, इनकी गतिविधियां वैसी नहीं पाई गई, संदिग्ध। जफर हुसैन जी का साफ आरोप है कि उन्होंने सब जब यहाँ पे बाहर से कोई टीम आई थी जांच करने के लिए, बोर्ड में था, तो बोर्ड में जो चीज़ पूछी गई उसको उस तरह से बताया, जो सच्चाई थी तो सच्चाई को उन्होंने साफ ना, सच्चाई को उन्होंने नहीं बताया। वही लेटर तो हम मांग रहे हैं कि वो लेटर दे दीजिए। अगर प्रिंसिपल को कॉन्फिडेंस में लेके कोई काम कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है। अगर आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ रोक किए हैं तो इससे तो हम लोग की मान्यता लटक जाएगी, अप्रूवल हेल्ड अप पड़ जाएगा। क्यों आप ऐसा किए? सबकी रोजी रोटी, जितने लोग हैं सब बेरोजगार हो गए। बच्चे भी स्टूडेंट जो हैं वो आरोप उनका भी अगर एफिलिएशन नहीं मिलेगा, हम लोगों को एफिलिएशन नहीं मिलेगा कॉलेज को, तो उनकी भी डिग्री कैसे मिलेगी? मिलेगी रोहतक से? आप ही बताइए। वो तो कर रहे हैं, वो पास आउट सारे स्टूडेंट हैं, वो अंधे में कर रहे हैं, उनके वक्त हैं होंगे कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हैं कि सारी फैकल्टी एक साथ है, कोई भी एक भी टीचर नहीं वहाँ पर बैठा, इसका आप अंदाजा लगाइए। एक भी लोग उनके साथ। जब आप इलीगल काम करोगे, इंस्टीट्यूट के खिलाफ करोगे, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट भी आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चीज़ है। सर सत्य यह है कि भाई अगर आप पहले तो बच्चों को भड़काया जा रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि सच है क्या। उनको मतलब कहते हैं ना, एक अंधे के पीछे सभी लाठी जो होता है सबके पीछे चल देते हैं, वो वाली बात यहाँ हो रही है। जब तक उनको पहले तो सच बताया जाए, बच्चों को एक बार हमसे बात करें, प्रिंसिपल सर से बात करें, उनको पता तो होना चाहिए कि सच क्या है। आप यहीं बैठ रहे हैं किसी के साथ, तो कहीं कहीं गलत बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, गलत बैठे हैं। लगा रहे हैं कि स्कूल में, कॉलेज में आप प्रूफ दीजिए ना, बात तो मेन प्रूफ पे काम होता है। आपके पास प्रूफ है तो आप ठीक है दीजिए उस चीज़ को। अगर प्रूफ बिना प्रूफ के कोई कहेगा तो भाई ये तो गलत बात है कि आप बच्चों को भड़का रहे हैं। वो प्रिंसिपल सर ने और यहाँ मैं तकरीबन 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे कोई भी इस तरह का जाति और धर्म की कोई बात नहीं है। ये सब बेसलेस चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ठीक है। सब लोग यहाँ पे ठीक है, वो स्टूडेंट्स हैं जो अपना डेमोक्रेटिक राइट्स है वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उससे कॉलेज से कोई लेना नहीं है। यहाँ क्लासेस चल रही हैं, IGT क्लासेस चल रही है, सारी चीज़ें। अभी मैं क्लास लेकर ही आ रहा हूँ, सारी चीज़ें। तो जो भी कहते हैं कि धर्म के नाम पे, रीजनल के नाम पे सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ बेसलेस है, सब चीज़ें। देखिए सर, ये उकसाए गए बच्चे हैं और बच्चों को सच्चाई नहीं पता है।
ये काफ़ी दिनों से कॉलेज के खिलाफ कंप्लेन पर कंप्लेन हो रही थी और कॉलेज को हैम्पर करने का कोशिश किया जा रहा था यूजीसी नॉर्म से, और सभी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैनेजमेंट किसी को नहीं रखता, नहीं फैकल्टी को रिक्रूट करता, ऐसा तो है नहीं, है ना। अब आगे की रणनीति क्या होगी? धरना वो उनकी रणनीति होगी, हमारी कोई रणनीति नहीं होती। हमारा है पढ़ना पढ़ाना, हमारा कोई रणनीति नहीं है। हम लोग कोई मेरा नाम डॉक्टर इश्तियाक आलम है। इसमें कॉलेज में आप क्या किस पद पे हैं? मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और पिछले अभी बाहर जो जफर हुसैन जो प्रिंसिपल रह चुके हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंटों के साथ, क्या वजह मानते हैं? देखिए, विरोध प्रदर्शन करने का सबको अपना हक है, ये डेमोक्रेटिक राइट है, हर आदमी कर सकता है। लेकिन विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं और इसके पीछे क्या तर्क है, ये जानने की ज़रा कोशिश करना चाहिए। अब ये जो भी हमारी गतिविधि पिछले 2 दिनों से या 1 हफ्ते से जो हो रही है वो हमारे कॉलेज के हित में नहीं है। और कोई भी अगर फैकल्टी है, तो अगर फैकल्टी यहाँ पे है, जैसे हम लोग हैं 19 साल हो गए, हम लोग के 18 साल हो गए, किसी के 20 साल हो गए, किसी के 14 साल हो गए, लेकिन किसी के इंटरेस्ट यहाँ हैम्पर नहीं हुआ है। और सारी जो एजुकेशन संस्थाएं हैं वो अपनी एक रूल्स रेगुलेशन होती है, उसके तहत चलती है। अगर उसमें हमारा स्टूडेंट का इंटरेस्ट या कॉलेज का इंटरेस्ट हैम्पर होता है तो फिर उस इंटरेस्ट को लेकर के तो हम अपना प्रोटेक्शन लेंगे ही। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, बता रहे हैं उनका कहना है कि बच्चे जो अंदर हैं उनको कहीं ना कहीं उनको डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि उनकी जो स्कूल है क्लासेस कहीं की रद्द की जाएगी। बिल्कुल नहीं, सारी क्लासेस चल रही हैं, अभी भी हमारी ऊपर क्लास चल रही है। अभी विरोध प्रदर्शन के लिए उसमें अभी भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। पढ़ने लिखने वाले आते हैं बच्चे, और ये लॉ कॉलेज है। अब इसमें अगर लड़कों को कोई बाहर से अगर फोर्स करके कोई ज़बरदस्ती उन लोगों को बुलाए या घसीटे उसमें इन्वॉल्व करे तो ये तो गलत बात है ना भाई। ऐसी कोई बात नहीं है। जातीयता की बात सामने आ रही थी कि कॉलेज में जातीयता को लेकर, धर्म निरपेक्षता को लेकर कहीं ना कहीं नहीं, इस संदर्भ में तो ये मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर नहीं, बिल्कुल इस संदर्भ में तो मुझे यही कहना है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या रीजनल इलाके के नाम पे अगर कोई इस तरह की बात करता है तो वो सरासर मतलब बेसलेस है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है और नहीं होनी चाहिए। किसी भी संस्था में अगर वहाँ जात धर्म के नाम पे अगर उसको आप कलर देंगे, उसका रंग देंगे, तो ये मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। यानी जो विरोध हो रहा है निराधार है? नहीं, जातीयता और उसमें तो कोई कुछ है ही नहीं।